हेलो गाइस, इस वाली वीडियो में हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग। आप एकेडमी से एफिलेटेड जितने भी कॉलेजेस में फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाओगे तो वहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट जो कि अभी मैं बताऊंगा वो सब आपको लेके जाने हैं। साथ में ही 3 उसकी फोटोकॉपी करानी है। सबकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा से ज़्यादा 2 की ही पड़ेगी। एक मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि बाद में आप अपने पास उन्हें रख सको, ठीक है। क्योंकि मैंने भी कराई थी, ये ज़रूरी होता है। क्योंकि मान चलो आप वहाँ पर जमा कर दोगे लेकिन कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, लाइक आपका गैप सर्टिफिकेट हो गया, वो ओरिजिनल ही जमा होगा वहाँ पर, ठीक है। तो एक कॉपी आपके पास बचनी चाहिए। इसलिए मैं फॉर सेफ्टी पर्पस, सेफ रहो इसलिए अपने पास एक एक्स्ट्रा रखना। सो टोटल आपको 3 फोटोकॉपी करानी है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं वो अब देख लेते हैं जल्दी से। तो पहला है डीडी डिमांड ड्राफ्ट। जिस किसी भी कॉलेज में डीडी के थ्रू फीस सबमिट होनी है तो उनको ध्यान से सारे के सारे डीडी अपने रख लेने हैं। लाइक ट्यूशन फीस का होगा एक सबसे जो मेन है, उसके बाद मेस, हॉस्टल, एचएमसी। अब जिस किसी भी कॉलेज में डीडी के थ्रू फीस नहीं जमा रही, लाइक उनमें अगर ऑनलाइन जमा होने का ऑप्शन है या फिर कैश से है तो उसके लिए तो क्या ही रखना, वो तो खैर उनको तो लेके नहीं आना डीडी। अब आगे अगर हम बात करें तो इसमें दे रखा है 4 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। अब इसमें 4 की जगह 10 अपने पास करा के ले जाना, ठीक है। और अगला है, अब इसके पीछे आपको बेसिकली नेम, रोल नंबर वगैरह ये लिखना है। ये चाहे वहाँ पर जाके लिख सकते हो तो वो बता देंगे। अगला एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड। लाइक आप जेईई मेंस के थ्रू इस वाले कॉलेज में आ रहे हो फॉर बीटेक तो आपको उसका एडमिट कार्ड, वहीं पर अगर जो एमसीए वाले हैं, एमबीए वाले हैं, उनका जो भी सीयूईटी का एडमिट कार्ड होगा वो उन्हें साथ में लेके जाना है। नेक्स्ट सीट अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। तो इसमें अब जिस किसी भी राउंड में आके आपने सीट को फ्रीज किया है, लाइक आपने 4th राउंड में आके अपनी सीट को कंफर्म किया है, फ्रीज किया है, लॉक किया है, तो उस एडमिट मतलब उस राउंड का आपको सीट अलॉटमेंट लेटर आया होगा पूरा, वहाँ से प्रिंट कर लेना। तो 3 इसकी तो भाई कम से कम 5-6 फोटोकॉपी करा के रख लेना, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है आपको। स्कॉलरशिप में काम आएगा, बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। मेरे पास कम से कम मेरे पास भी 5-6 कॉपी थी, तब भी वो कम पड़ गई थी, सोच लो अब। अगला है क्लास 10th सर्टिफिकेट और मार्कशीट शोइंग डीओबी, ठीक है। अब सीबीएसई में दोनों होता है, सर्टिफिकेट भी होता है, मार्कशीट भी होती है, उनको दोनों लेके आना है। फिलहाल यूपी बोर्ड में एक ही होता है मार्कशीट, तो वही आपको लेके जानी है। सेम फॉर 12th क्लास, तो 12th क्लास की मार्कशीट। अगला जिनका भी लेटरल एंट्री वाले जो भी स्टूडेंट होंगे उनको डिप्लोमा या फिर बीएससी वगैरह जो भी बेसिकली वो अपनी करके आए हैं कोर्स, उसका मार्कशीट सब सेमेस्टर की, सारे सेमेस्टर की लेके जानी है। लाइक आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है तो सबका सेमेस्टर वाइज रिजल्ट या फिर जो भी मार्कशीट आई होगी वो लेके जानी है। ये लेटरल एंट्री वालों के लिए है। और अगला ग्रेजुएशन मार्कशीट फॉर ऑल ईयर सेमेस्टर। सेम जो भी एमबीए एमसीए वाले हैं उनके लिए ग्रेजुएशन की मार्कशीट लेके जानी है उन्हें हर सेमेस्टर की। अगला कास्ट सर्टिफिकेट एज पर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, जिसमें कुछ वो दे रखा है लाइक ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट शैल बी इश्यूड आफ्टर। अब ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनका सर्टिफिकेट 1/4/2025 के बाद का ही होना चाहिए, मतलब इसके आगे का ही होना चाहिए, इससे पुराना नहीं होना चाहिए। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट जिसकी भी कैटेगरी होगी उनको लेके जाना है। सब कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है, जिनकी भी सब कैटेगरी होगी उनको फिर अपना बेसिकली सर्टिफिकेट ओरिजिनल तो लेके जाना है। ओरिजिनल तो बस वो देखेंगे हाँ भाई ये ठीक है, और फोटोकॉपी अपने पास रख लेंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अब डोमिसाइल किसको लेके जाना है? अगर इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू यूपी देन यू डोंट नीड टू कैरी द डोमिसाइल विद यू। तो आपको सिर्फ उनको डोमिसाइल लेके जाना है जो अदर स्टेट के हैं, यूपी से बाहर के, या फिर जिन्होंने अपनी जो कौन सी क्लास लिखी है इसमें, इफ़ यू आर हैज पास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आउटसाइड। हाँ मतलब वही बात है, जैसे लाइक जेईई मेंस अगर आपने यूपी से बाहर रह के पास किया है तो आपको लेके जाना है डोमिसाइल। वैसे सब अगर आपके पास है तो लेके ही चले जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट फॉर स्टूडेंट, हाँ इनकम सर्टिफिकेट सिर्फ उनको लेके जाना है जो कि फीस वेवर सीट जिनको मिली है। यहाँ पर इसमें भी क्राइटेरिया है कि 1/4/2025 के बाद का होना चाहिए, मतलब इसके आगे का ही होना चाहिए, पुराना नहीं। अगर नहीं है आपके पास तो पुराना लेके जा सकते हो, वहाँ पर वो एफिडेविट टाइप कुछ आपसे बनवा लेंगे, ठीक है, एक एप्लीकेशन टाइप लिखवा लेते हैं।
वो वहीं पर जाके आपका हो जाएगा सब। तो फिलहाल जो भी हो वो लेके जाना है। आधार कार्ड की कॉपी ये तो पता ही है, खैर आधार कार्ड लेके जाना है, उसकी कम से कम, इसकी भी कम से कम 10 तो ज़्यादा ही हो जाएंगी, 5 फोटोकॉपी मिनिमम। अगला है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट फॉर बीटेक एडमिशन। ट्रांसफ़र टीसी बेसिकली, या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट, किसी किसी का दोनों होता है। यूपी में तो बेसिकली यूपी बोर्ड वालों के लिए तो एक ही होता है ओनली टीसी, तो उनको वो लेके जाना है। MBA MCA एडमिशन और जो भी है सबके लिए, ठीक है। सबमिट ओरिजिनल कॉपी, हाँ इसमें अब क्या है, इसमें ओरिजिनल कॉपी जमा होती है, इसलिए मैं बोल रहा था सबकी कुछ कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो ओरिजिनल ही जमा हो जाएंगे वहाँ पर, तो उनकी फ़ोटोकॉपी अपने पास रखो ताकि बाद में कुछ काम पड़े तो दे पाओ। अगला है नोटराइज गैप एफिडेविट, और वो भी 10 रुपये वाला है। ये कोर्ट में जाके बनेगा, बेसिकली एडवोकेट जो भी होंगे उनसे जाके बनवाना पड़ता है ये। तो गैप सर्टिफिकेट, जिनका भी गैप हुआ हो 12th के बाद, जिन्होंने तैयारी वगैरह प्रिपरेशन की हो, लाइक बीच में 1 साल के लिए IIT वगैरह जेईई मेंस पर ट्राई मारा हो, तो वो उनको लेके जाना है। अगला है मेडिकल सर्टिफिकेट, सबमिट ओरिजिनल कॉपी इन फर्स्ट सेट एंड फोटोकॉपी इन सेकंड सेट एज पर प्रिस्क्राइब्ड। इसमें अलग से लिखा है कि फॉर्मेट में ही आपको जमा करना है, वैसे नहीं। तो जो फॉर्मेट इनकी वेबसाइट पर डला है, जो भी पर्टिकुलर कॉलेज होगा उसकी वेबसाइट पर डला है, वही आपको लेके जाना है एंड वही सबमिट करना है। करेक्टर सर्टिफिकेट, इसका भी जो फॉर्मेट है वो उसी में सबमिट करना है आपको। अब ये सारे डॉक्यूमेंट हो गए, अब कोई बच रहा हो तो वो मैं देख लेता हूँ। तो इतने ही सर्टिफिकेट हैं, मतलब सॉरी इतने ही डॉक्यूमेंट हैं, इसके अलावा और को तो कोई नहीं है ज़्यादा। इसमें जो आपने फ़ोटो मैंने बताया था 4 रीसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, उसमें आपको वही लेके जाना है जो कि आपने काउंसलिंग के टाइम पर वहाँ पर सबमिट किया होगा, ठीक है। वही सेम फ़ोटो आपको लेके जाना है। और तो खैर अब सबसे मेन डाउट मैं बता देता हूँ लास्ट में, इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करेंगे। किसी के पास कोई भी लाइक कई लोगों की प्रॉब्लम आ रही है कि वो 12th में उनकी करेक्शन थी, मार्कशीट में करेक्शन था, तो उन्होंने उसके लिए डाला हुआ है, अप्लाई किया हुआ है, तो उनके पास अभी नई वाली बन के नहीं आई है, तो उनको पुरानी वाली लेके जाना है और वहाँ पे जाके मतलब सिंपली बता देना है उन्हें। तो वो जस्ट एक एप्लीकेशन टाइप वहीं पर फिल करवा लेते हैं उसके लिए। अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाद में सबमिट हो जाएगा, मतलब एडमिशन किसी का नहीं कैंसिल होगा, सिर्फ डॉक्यूमेंट की वजह से। इस वाली वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड।